बेटा, आज मैं आपको 9th के लेसन 13 के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ। इसमें लेसन का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, उसमें मैंने आपको समझाया था हम बीमार क्यों होते हैं। अगर हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं है, हमारे घर में सफाई नहीं है, हम पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे हैं, हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, हमारा समाज में अगर हमारे समाज में अच्छी पहचान नहीं है, तो हम बीमार होते हैं। तो इसी के बारे में अब हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बेटा, पिछले 1 वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए, बीमारी क्या थी, ये आपको बताना है। बेटा, पिछले वर्ष अगर आप बीमार हुए तो कितनी बार बीमार हुए, अब और कौन कौन सी बीमारी आपको हुई थी। तो हम बता रहे हैं पिछले 1 वर्ष में 2 बार बीमार हुए, जिसके निम्नलिखित कारण थे। क्या हुआ था बेटा? मलेरिया और वायरल बुखार हुआ था। वायरल बुखार होता है बेटा जो 3-4 दिन तक रहता ही है। इसमें बंदा दवाई ले लेगा, लेकिन दवाई का असर खत्म होने के बाद फिर से ये बुखार चढ़ जाता है। तो ये 3-4 दिन का ये वायरल बुखार जब होता है बेटा, जब मौसम चेंज होता है तब होता है ये वायरल बुखार ज़्यादातर। अब मलेरिया सबको पता है, मच्छर के काटने से होता है मलेरिया बुखार। तो हमें आसपास क्या होना चाहिए बेटा? गंद नहीं करना चाहिए और पानी खड़े नहीं रहना देना चाहिए, ताकि मच्छर पनप ही ना सके। एक तो गंद नहीं होना चाहिए हमारे आसपास और पानी नहीं होना चाहिए, और हमें ऐसी चीज़ें भी नहीं गिरनी चाहिए जिसमें पानी इकट्ठा हो सके। अब ये 2 बीमारियां हैं बेटा जो हुई थी। 2 बार मैं बीमार हुआ था, तो किसके कारण हुआ था? मलेरिया और वायरल बुखार के कारण। अब इसमें इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे बेटा? आपकी जो दिनचर्या होती है, जो दैनिक कार्य होते हैं, उसमें आप क्या परिवर्तन करेंगे? नंबर 1, शरीर तथा अपने आसपास सफाई रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे। जैसे दवाइयाँ छिड़क के जाते हैं ना बेटा गलियों में, ऐसे हम भी कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। मच्छरों के प्रजनन की अनुकूल स्थितियों को रोकना, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक तो गंद नहीं होने देना हमें, और आसपास पानी नहीं खड़े होने देना। संतुलित तथा ताज़ा भोजन करना। चाहे कोई भी बीमारी हो बेटा, सबसे ज़रूरी बात है हमें संतुलित भोजन। संतुलित आहार वो होता है जिसमें सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, ये सारे हमारे भोजन में होने चाहिए बेटा, तभी हम उसे संतुलित भोजन कहेंगे। और ताज़ा भोजन करना चाहिए, हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए। कई दिनों की सब्जी का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें उसी दिन बनाना चाहिए और उसी दिन खाना चाहिए। और सब्जी भी ताज़ा ताज़ा लानी चाहिए। साफ पानी पीना चाहिए या उबाल कर पानी पीना चाहिए। अगर पानी साफ नहीं दिख रहा बेटा, तो उसको पहले उबाल लेना चाहिए। तो सबको पता चल गया होगा बेटा, शरीर तथा अपने आसपास की सफाई रखेंगे, कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे, मच्छरों के प्रजनन भाई जिससे मच्छर पैदा होए ऐसी स्थितियों को रोकेंगे, संतुलित तथा ताज़ा भोजन करेंगे, साफ पानी पिएंगे या उबाल कर पिएंगे। ठीक है बेटा, ये हम अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करेंगे कि हम बीमार ना हो। इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने आस पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? आसपास में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे बेटा? आसपास के वातावरण की सफाई का ध्यान रखेंगे। अपने आसपास कूड़ा करकट व पानी आदि इकट्ठा होने से रोकेंगे। ठीक है बेटा, इकट्ठा होने से रोकना, पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे। अपने आसपास पड़ोस को सफाई के प्रति जागरूक करेंगे और उनको भी कहेंगे कि आप भी सफाई रखिए। जागरूक होता है बेटा उसके बारे में बताना कि अगर हम ऐसा करेंगे, ये सफाई रखेंगे, तो हमें ये बीमारियां नहीं होंगी। हम स्वच्छ रहेंगे, खुद भी स्वच्छ रहेंगे और अपने आसपास के पड़ोस को भी बताएंगे कि हमें सफाई रखनी चाहिए, जिससे हम बीमारियों से बच सके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। जैसे हम हैं बेटा, हमारे मोहल्ले के जो आदमी हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो ज़्यादा रोगियों के संपर्क में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हॉस्पिटल में रहते हैं और वहाँ पर तो रोगी ही जाते हैं। अब पता करो कि
वे अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। अब हमें किसी डॉक्टर से मिलना है या नर्स से मिलना है या स्वास्थ्य कर्मचारी, हो सकता है हमारे मोहल्ले में भी कोई रहता हो, तो हमें उससे बातचीत करनी है बेटा, और हमें उनसे पूछना है कि आप कैसे स्वस्थ रहते हैं, आप अपने आप को बीमारी से कैसे बचाते हैं, क्योंकि आप तो हरदम रोगियों के संपर्क में ही रहते हैं। अब उनका तो काम ही ऐसा हो गया बेटा, जो उनके पास रोगी आएंगे ही आएंगे। तो क्या करना है बेटा, उनसे हमें पूछनी है कि आप अच्छी आदतें कौन कौन सी अपनाते हैं, तो हम भी उन्हीं आदतों को अपनाएंगे। मरीज को देखने के बाद हाथ अच्छी तरह साफ करें, वो बता रहे हैं हम क्या क्या करते हैं। मरीज की जांच करते समय मास्क का प्रयोग करते हैं, देखा है बेटा आपने, हाथों में ग्लव्स पहने रहते हैं डॉक्टर और नर्स। सीधे शारीरिक संपर्क से बचकर रहते हैं कि हम उनको एकदम से टच नहीं कर लेते पूरा। संतुलित आहार तथा स्वच्छ पानी का उपयोग करते हैं। अब ये तो बेटा जरूरी है, सबके लिए ही जरूरी है संतुलित आहार का प्रयोग करना, स्वच्छ पानी का प्रयोग करना। स्वच्छ पानी नहीं है तो उसे उबाल कर पीना। अब जो डॉक्टर क्या क्या करते हैं, ये 2-3 बातें और है। एक तो हमें उनको देखने के बाद, मरीज को देखने के बाद अच्छी तरह से वो हाथ साफ करते हैं, और मरीज की जांच करते समय वो मास्क का प्रयोग करते हैं, हाथों में दस्ताने पहनते हैं, सीधे शारीरिक संपर्क से बचकर रहते हैं, और संतुलित आहार तथा स्वच्छ पानी का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, अपने पास पड़ोस में एक सर्वेक्षण कीजिए तथा पता लगाइए कि सामान्यतः कौन सी 3 बीमारियां होती है। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने स्थानीय प्रशासन को 3 सुझाव दीजिए। अभी पास में हमने देखना हमारे पास पड़ोस में कौन सी बीमारी होती है बेटा, आप अधिकतर देखते होंगे मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार, ये ऐसी बीमारियां हैं जो हर आस पड़ोस में हमारे हो जाती हैं। तो सब वही बातें बेटा जो हर क्वेश्चन में आ रही है, हर क्वेश्चन के आंसर में आ रही है। अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, पड़ोस में रसायनों का छिड़काव व धुआं करना चाहिए ताकि मच्छर पैदा ना हो। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कह सकते हैं हम, रसायनों का छिड़काव कह सकते हैं बेटा, और धुआं करना चाहिए ताकि मच्छर पैदा ना हो। अब हमें इन बीमारियों को फैलने से रोकना है, तो हम अपने स्थानीय प्रशासन को क्या सुझाव देंगे बेटा। एक तो हम उन्हें कहेंगे कि नालियों की नियमित सफाई होनी चाहिए, सीवर जल का उचित निकास होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये नंबर 1 नालियों की नियमित सफाई होनी चाहिए। नंबर 2 सीवर जल का उचित निकास होना चाहिए। सीवर जल होता है बेटा, आपको पता है ना, जो आप अपने घरों के बाहर सीवर टैंक जो बना देते हो, उनका जल जो है उनका उचित निकास होना चाहिए, मतलब वो पानी आसानी से बाहर निकल सके। और नालियों की भी नियमित मतलब रोज सफाई होनी चाहिए। घर की छतों पर किसी भी बर्तन में ज़्यादा समय तक पानी एकत्र नहीं होना चाहिए। जैसे घर के छत पर अगर कोई बर्तन पड़ा है तो उसमें ज़्यादा समय तक पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। एकत्र का मतलब है बेटा इकट्ठा। तथा पानी की टंकी में ढक्कन लगा होना चाहिए। ये तो सबको पता होगा बेटा, पानी की टंकी में क्या होना चाहिए, ढक्कन लगा होना चाहिए। एक तो पानी की टंकी को हमें ढक कर रखना चाहिए, हमें किसी भी बर्तन में ज़्यादा समय तक पानी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। जैसे कहीं टूटे फूटे बर्तन पड़े रहते हैं, कहीं टंकी टूट गई तो वो छत पर पड़ी रहती है और उसमें क्या होता रहता है, पानी इकट्ठा होता रहता है। ऐसा नहीं होने देना चाहिए बेटा हमें। और हमें प्रशासन को ये कहना है कि नालियों की नियमित सफाई करे, सीवर जल का उचित निकास करे, ठीक है बेटा। अब ये देखो बेटा, प्रश्न नंबर 4 है, एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है, उसे कौन सी बीमारी है। कुछ खास प्रकार के लक्षणों जैसे दस्त, खांसी, उल्टी आना आदि से पता चलता है कि बच्चा बीमार है। अब हमें कैसे पता चलेगा बेटा कि ये बच्चा बीमार है या नहीं। अगर उसको खांसी आ रही है, उल्टी आ जाती है एकदम से, दस्त लग जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा बीमार है। अब कौन सी बीमारी है। सामान्यतः कुछ रोगों के कुछ खास लक्षण होते हैं जिनके द्वारा हम रोग का पता लगा सकते हैं अथवा प्रयोगशाला में जांच करवा कर भी बीमारी का पता लगा सकते हैं। अब बेटा कुछ तो ऐसे होते हैं जो लक्षण देखने से ही हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को ये बीमारी है। जैसे बार बार अगर वो क्या है, उसको जाना पड़ रहा है
पेट साफ करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे कि दस्त हो रहे हैं। और खांसी तो सबको दिखाई दे जाती है बेटा, उल्टी भी सबको दिखाई दे जाती है, किसको उल्टी आ रही है, और बुखार भी दिख जाता है। अगर बच्चे को बुखार हो रहा है तो उसका भी पता चल सकता है। लेकिन अगर कोई अंदरूनी बीमारी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जाकर ही चेक करवाना पड़ेगा, तभी हम बीमारी का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है, क्यों? कह रहे किन परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां दी गई है यहाँ पर, इन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति दोबारा, पुनः का मतलब दोबारा बीमार हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा हो, वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। तो ये कौन कौन सी परिस्थिति है इसमें बेटा? ए वाली है, बी वाली है, सी वाली है, जिससे बंदा दोबारा बीमार हो जाएगा। तो वो है आपकी परिस्थिति नंबर सी बेटा, कि मलेरिया से ठीक होने के बाद वो 4 दिन उपवास करता है। उपवास का मतलब है बेटा फास्ट रख रहा है, व्रत रख रहा है, और फिर चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। चेचक पता है ना बेटा आपको, चिकन पॉक्स जिसको हम कहते हैं, चेचक, जिसमें क्या हो जाता है, शरीर पर हम कहते हैं माता निकल आई है, अगर उसकी रोगी की सेवा करते हैं, और हम खुद पहले से ही मलेरिया से ठीक हुए हैं, तो क्या होता है, क्योंकि 4 दिन उपवास रखने के कारण शरीर को पर्याप्त संतुलित भोजन नहीं मिल पाता, और जब पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तो जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमारा कमज़ोर हो जाता है। जो हमारी रक्षा करता है बेटा, वो तंत्र जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है अगर हम 4 दिन उपवास रख ले, व्रत रख ले। तो चेचक एक संक्रमण रोग होने के कारण कमज़ोर व्यक्ति को जल्दी संक्रमित कर सकता है, और चेचक एक संक्रामक रोग है, जो बताया था, जो जल्दी से दूसरे लोगों में लग जाता है। तो वो अगर हमारे अंदर कमजोरी आ गई है, हम पर्याप्त भोजन नहीं ले रहे हैं, 4 दिन का व्रत रख रहे हैं, और हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है कमज़ोर हो गया है, और चेचक एक संक्रामक रोग है, तो वो हमारे ऊपर जल्दी से अटैक कर देगा। वो उस व्यक्ति पे, कमज़ोर व्यक्ति पे जल्दी से अटैक कर देगा जिसने 4 दिन तक उपवास किया है और संतुलित भोजन नहीं लिया है। ठीक है बेटा, तो हमें जब, अगर हम मलेरिया से ठीक हुए हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा व्रत नहीं रखने चाहिए। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं, क्यों? जब आपकी परीक्षा का समय है, जब आप बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं, जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है। तो हम कब बीमार हो सकते हैं बेटा? जब हमारा मित्र खसरा से पीड़ित है, तब हम भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि खसरा एक संक्रमित रोग है। ये भी संक्रामक रोग है जिसको हम संक्रमित रोग कह रहे हैं बेटा। खसरा जैसे चेचक होता है ऐसे ही खसरा होता है। जब हम मित्र से मिलने या उसका ध्यान रखने के लिए बार बार उसके घर जाएंगे तो हम भी संक्रमित हो सकते हैं। तो अगर किसी को खसरा हुआ है तो बेटा हमें उनके घर बार बार नहीं जाना चाहिए, और ना ही हम कहते हैं जिसको चिकन पॉक्स हो गया है, चेचक हो गया है, खसरा हो गया है, उन बच्चों को बाहर नहीं जाने देते ना बेटा। मम्मी कहती है बेटा नहीं बेटा आपको घर पे ही रहना है, क्योंकि ये अगर हम बाहर जाएंगे तो ये और फैल जाता है और ठीक भी नहीं होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि आप किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हो तो आप किसको चुनते हैं? स्वयं की या अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग की? क्यों? तो हम बेटा किस टीके की खोज कर सकते हैं? हम किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हैं। तो हम अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग के टीके की खोज करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। ये नहीं बेटा जो हमें बीमारी हो रही है हम उस टीके की खोज करेंगे, उस रोग के टीके की खोज करेंगे। हम ऐसे रोग के टीके की खोज करेंगे जो अधिकतर व्यक्तियों में फैलता है, जो हमारे क्षेत्र में फैला हुआ है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके। ठीक है ना बेटा? हमें अपना नहीं सोचना चाहिए, हमें पूरे समाज का सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैडम आपसे फिर से मिलेगी। ओके बेटा।